हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 60,244 वैकेंसी पर जो भर्ती चल रही है, जिसका रिजल्ट जो है काफी लंबे टाइम से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि उम्मीद है कि 20 मार्च के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। डीवीपीएसटी और पीईटी यानी कि फिजिकल के बाद में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन सबका एनालिसिस करने के बाद में हम इस बेस पर पहुंचे हैं, जो मैं आपको स्पष्टली पूरा दिखाने वाला हूं। उम्मीद है ये आंकड़े आपको पसंद आएंगे और ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आने वाली है। बात करने साथियों, टोटल पोस्ट हमारी 60,244 पर जो भर्ती हमारी हुई थी, जिसमें 20% पद जो है साथियों वो महिलाओं के लिए हैं, 5% पद वो होमगार्ड के हैं, 5% पद वो एक्स सर्विसमैन के हैं और 2% पद इसमें फ्रीडम फाइटर के आश्रितों के लिए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मेल को हटा करके 20, 5, 5, 2, 32% पद इसमें अलग हैं और 68% पद जो है वो इसमें हमारे मेल कैंडिडेट्स के हैं, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन में आती हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि वर्टिकल वो है जिसमें आने वाले सभी कैंडिडेट जो हैं वो जनरल से मतलब जनरल में जाकर के सिलेक्ट हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, अगर उनके जो नंबर है वो ओपन मेरिट के बराबर हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इस तरह का कोई भी स्कीम नहीं होती है। तो उम्मीद है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवीपीएसटी में 60,244 के 2.89 गुना जो है वो बुलाए गए हैं, जिनकी संख्या है 1,74,316। बोर्ड ने कहा था कि 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, लेकिन समान कट ऑफ अंक वाले भी इसमें शामिल हैं। तो उस वजह से जो है 2.89 तक ये जो है गुणांक लेना पड़ा, जिसमें 68% आपके मेल है और 20% आपकी फीमेल है और 12% में आपके होमगार्ड एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, जिनकी संख्या जो है 12% की 20,917 है 1,74,000 में, जिन्हें हमने इस तरफ एक साइड में रख दिया है, क्योंकि इनसे हमारी इस वाली एनालिसिस का कोई मतलब नहीं बनता है। हम इन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनको अपनी कट ऑफ में हम बाहर हर पायदान पर निकालते रहेंगे। बात करें अगर जनरल की, तो जनरल के जो टोटल पोस्ट है साथियों वो 24,102 पोस्ट है, जिसका 2.89 गुना बुलाए गए, यानी कि 69,654 जनरल में बुलाए गए, जिसमें जनरल मेल की संख्या 47,364 और जनरल फीमेल की संख्या 13,930 है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के 6,024 कुल पद हैं, जिसके 2.89 गुना बुलाए गए 17,409, जिसमें 11,838 आपके मेल और 3,481 आपके ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं। ओबीसी की बात करें तो 16,264 कुल ओबीसी के पद हैं, जिसके 47,002 डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए, जिसमें 31,961 मेल है और 9,400 ओबीसी फीमेल हैं। एससी की बात करें तो 12,650 कुल पोस्ट एससी की हैं, जिसके 2.89 गुना बुलाए गए 36,558, जिसमें एससी मेल की संख्या 24,859 और एससी फीमेल की संख्या 7,311 यहाँ पर बनती है। और सबसे लास्ट में एसटी की बात करें तो 1,204 टोटल पोस्ट हैं, जिसका 2.89 गुना 3,479 यहाँ पर बुलाए गए, जिसमें 2,365 एसटी मेल और 695 एसटी फीमेल हैं। तो इस तरह के आंकड़ों में डीवीपीएसटी के लिए जो है टोटली वो बुलाए गए थे। बात समझ में आ गई होगी। अगर आंकड़े समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथियों बात करने वाले आउट इन डीवीपीएसटी, मतलब डीवीपीएसटी में बाहर किस तरह से हुए, कितने हुए हैं। तो साथियों जो ओवरऑल आंकड़ा था तो 90% तक मेल बाहर हुए हैं और 16% तक फीमेल जो है वो डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं, जो कि हमने पिछले 2-3 दिन में लगातार आंकड़ों को बटोर के एनालिसिस किया है। अगर उसमें देखें तो जनरल के बाहर हुए हैं 19%, यानी कि 69,654 में से 9,000 आपके बाहर हो गए। तो रनिंग के लिए यहाँ बचते हैं 38,364। ईडब्ल्यूएस मेल बचे हैं 9,588, ओबीसी मेल बचे हैं 25,889, एससी मेल बचे हैं 20,136 और एसटी मेल बचे हैं 1,915, जो कि अब रनिंग करेंगे। और इतनी संख्या में जो है 19% मेल जो है वो बाहर हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 2,250 बाहर हुए, ओबीसी में 6,072,
SC में 4723 और ST में 450 संख्या में DBPST में मेल जो है बाहर हुए। बात करें फीमेल की तो फीमेल 16% तक DBPST में बाहर हुई थी। जनरल में 2228 फीमेल, 556 EWS में, OBC में 1504, SC में 1117 और ST में 111 महिलाओं के करीब जो है हमारी वो DBPST में बाहर हो गई थी। तो जो महिलाएं हैं वो रनिंग के लिए जनरल में 11,702 महिलाएं ही थी जिन्होंने रनिंग अपनी मतलब जिनके एडमिट कार्ड रनिंग के लिए आए थे। 2925 EWS में, 7,896 OBC में, 6,141 SC में और 584 ST में फीमेल जो है वो रनिंग के लिए बची थी। अभी मैं आपको ओवरऑल आंकड़ा दिखा दूंगा। अभी आप वीडियो को स्किप करके आगे जाने की या वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे समझते रहें। अगर हम टोटल बात करें कि रनिंग में यहां से और यहां से कितने टोटल बुलाए गए तो 1,25,140 बच्चे जो है वो रनिंग के लिए कुल बनते हैं। 1,25,140 बच्चे वो रनिंग के लिए बुलाए गए, किसमें 68% मेल में और 20% फीमेल में। और ये जो 12% एक्स सर्विसमैन 20,917 जो हैं ये हमारे अलग हैं। तो अगर इन्हें इसमें ऐड कर देंगे तो ये करीब 1,45,46,000 के करीब ये बनते हैं। जबकि आपके जो फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे वो 1,42,000 के समथिंग आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जो है वो आउट हुए थे। मतलब उससे अधिक जो है वो DBPST में फेल हो चुके थे। 1,42,000 कुछ जो है वो एडमिट कार्ड आपके फिजिकल के लिए आए थे। ठीक है, तो कुछ इसमें से भी फेल हुए होंगे DBPST में। तो यही आपका जो है 1,25,140 हमारे जो है मेल और फीमेल बचते हैं। यहां तक आप अच्छे से बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब साथियों फिजिकल में कितने कितने परसेंटेज में जो है बाहर हुए हैं तो ओवरऑल जो आया है तो 16% मेल जो है फिजिकल में बाहर हुए थे रनिंग में और 23% महिलाएं जो है वो रनिंग में बाहर हो गई थी। अगर यही देखें तो 16% जनरल में 6,138 जो है यहाँ पर बाहर हो गए, 32,226 अब यहाँ पर फाइनली बचे हैं। 1,534 EWS में, OBC में 4,142, SC में 3,221 और ST में 306 इतनी संख्याओं में रनिंग में जो है वो ओवरऑल 19% पर बाहर हो गए। अब जो फाइनल के लिए बचे तो EWS में 8,054, OBC में 21,747, SC में 16,915 और ST में 1,609 बच्चे जो हैं वो फाइनल के लिए बचे हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो 23% फीमेल जो है एवरी कैटेगरी से हमने एक ओवरऑल जो एवरेज माना है 23% तक जो है महिलाएं वो बाहर हुई थी। एवरी कैटेगरी में हमने एवरेज माना है। 2691 जनरल में बाहर हुई, 672 EWS में, 1816 OBC में, 1412 SC में और 134 बाहर हुई है ST में रनिंग में। तो टोटली फाइनल के लिए 9,011 आपकी जनरल में महिलाएं, 2553 EWS, 6,080 OBC, 4,729 SC और 450 जो है वो आपकी ST फीमेल अब फाइनल के लिए बचती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो बहुत ही काम की है इस मेरिट को बनाते हुए। 2.89 गुना जो है वो बुलाए गए हैं। ठीक है साथियों, 60,244 के 2.89 गुना बुलाए गए हैं, लेकिन बुलाने कितने थे 2.5 गुना, यानी कि सिर्फ 2.5 गुना, मतलब 0.39 जो है वो एक्स्ट्रा आए हैं जो कि समान कट ऑफ अंक वाले हैं। 0.39 गुना, जिनकी संख्या कितनी है 24,000, 1,50,000 समथिंग बनते हैं 2.5 गुना और बुलाए हैं 1,14,316, यानी कि लगभग 24,000 जो है वो एक्स्ट्रा वाले हैं जो कि 0.39 गुना के समथिंग है। अब मान के चले कि DBPET यानी कि DBPST और फिजिकल में इन एक्स्ट्रा वाले 24,000 में से 8,000 भी बाहर हो गए हों तो भी अभी भी 16,000 ऐसे बच्चे बचे हैं जो समान कट ऑफ अंक पर हैं, जिन्हें बाहर करने के लिए मात्र 0.1 अंक बढ़ाना पड़ेगा और ये जो है 16,000 बाहर हो जाएंगे। एक नंबर भी नहीं बल्कि एक नंबर का 10वां हिस्सा 0.1 नंबर बढ़ाना पड़ेगा और ये 16,000 बच्चे जो है बाहर हो जाएंगे। तो 1.1 नंबर बढ़ाने पर 16,000 को बाहर कर दिया हमने। गुणांक जो है वो 0.15 पर सभी वर्गों से समान कट ऑफ अंक वाले जो है वो बाहर हो जा रहे हैं। मतलब अब हम सभी वर्गों में 0.15 की हम गुणा करेंगे तो कितने कितने जो है सभी वर्गों से कितने कितने लोग जो है वो समान कट ऑफ अंक वाले हैं जो बाहर होने, वो हमारा डाटा इससे निकल करके आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने जनरल में 0.15 की गुणा करी तो 32,226 में से 4,834 ऐसे हैं जो कि 0.1 नंबर बढ़ाने पर ही बाहर हो जाएंगे, मतलब जो समान कट ऑफ अंक पर है वो बाहर हो जाएंगे। जब बाहर होंगे तो वे नीचे वाली वैकेंसीज में जाकर के
बैठ जाएंगे, मतलब जो अपनी कैटेगरी में वापस चले जाएंगे। जनरल वाले तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो अदर कैटेगरी वाले हैं लेकिन वो जनरल में आ गए हैं वर्टिकली, तो वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल 70,392 फाइनल के लिए जनरल में बचेंगे। ईडब्ल्यूएस में 1208 जो है समान कट ऑफ वाले हैं वो बाहर होंगे। 6,846 यहाँ पर फाइनल के लिए बचेंगे। ओबीसी में 3262 जो है वो समान कट ऑफ वाले हैं वो बाहर होंगे और 18,486 यहाँ पर फाइनल के लिए बचेंगे। एससी में 2536 जो है समान कट ऑफ वाले हैं वो बाहर होंगे। 14,379 यहाँ पर बचेंगे और एसटी में 241 समान कट ऑफ वाले बाहर होंगे और 1368 यहाँ पर जो है फाइनल के लिए बचेंगे। इस प्रकार से यहाँ कुल जो है वो 12,081 समान कट ऑफ अंक वाले हैं, जो वर्टिकली मेल में 12,081 बाहर हो जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो 1351 जनरल में महिलाएं बाहर होंगी समान कट ऑफ अंक वाली। 7660 महिलाएं बचेंगी। 338 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 912, एससी 709 और एसटी में 68 महिलाएं जो समान कट ऑफ अंक पर हैं वो बाहर हो जाएंगी। ओवरऑल जो है 1915 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 5,168, एससी में 4,020 और एसटी में 382 महिलाएं जो है वो फाइनल के लिए बचेंगी। और ये जो हमारे समान कट ऑफ अंक पर बाहर हुए हैं तो 3678 महिलाएं और 12,081 पुरुष, कुल मिला के 15,759 जो है हमारे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे समान कट ऑफ अंक वाले, जिनकी संख्या कितने 16,000। तो वही हमारा आंकड़ा है 15,759, क्योंकि कुछ 20,917 इन वालों में से भी इसमें होंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक बात आप समझ होंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे एक्स्ट्रा कितने हैं जो हमें बाहर करने हैं। तो साथियों जो हमारे जनरल में 70,392 अब टोटली बचे हैं, तो मेल की जो पोस्ट है वो 16,389 पुरुष की पोस्ट है और जनरल में 4,820 जो है वो महिलाओं की है। मतलब 20% महिलाएं हैं और 68% पुरुष हैं। 24,102 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या जो है वो 16,389 और महिलाओं की संख्या 4,820 और बाकी 12% जो है वो आपके ये वाले इसमें जनरल में हैं। ठीक है साथियों, बात समझ गए होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस में पुरुषों की संख्या 4,096, ओबीसी में 11,059, एससी में 8,602 और एसटी में पुरुषों की जो पोस्ट है वो 818 हैं। अब जो हमें बाहर करने होंगे तो यहाँ जनरल में 11,003 जो है बाहर करने होंगे। अब जब जनरल की मेरिट बढ़ाई जाएगी 11,003 को बाहर किया जाएगा, तो अदर कैटेगरी वाले जो जनरल में पहुंच चुके हैं लेकिन वो फाइनल वाली मेरिट से बाहर होंगे तो वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। हमने माना है कि ओवरऑल 10% जो है वैकेंसी के सापेक्ष सभी जो है वो वापस आए हैं। ठीक है, जनरल से ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आए, यहाँ पर, तो ये सब जो है अपनी अपनी वैकेंसी के ओवरऑल 10% जो है अंदर में ये वापस आए हैं। तो 4,096 के 10% यानी कि लगभग 400 जो है वो ईडब्ल्यूएस में वापस आ जाएंगे, लगभग 1100 वो ओबीसी में वापस आ जाएंगे, लगभग 860 एससी में और 80 जो है वो एसटी में जनरल से जो है वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इतनी संख्या में हमारे जो है वो बाहर करने के लिए बचेंगे, मतलब एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास होंगे, जिनके लिए हमें जो है मेरिट जो है वो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। बात करें महिलाओं की तो 4,820 पोस्ट है कुल फीमेल की, 2840 यहाँ बाहर करने होंगे, 711 ईडब्ल्यूएस में, 1916 ओबीसी में, 1490 एससी में और 142 जो है एसटी में। ये जो है साथियों बाहर करने के लिए इतनी संख्या में बाहर करने के लिए आपकी जो मेरिट है वो बढ़ाई जाएगी। अब औसतली एक नंबर पर कितने बच्चे होते हैं तो 41,520 और प्लस 49,568 वाली भर्ती में एक नंबर पर कितने बच्चे जो है वो आ गए थे, क्योंकि ये दोनों भर्ती भी इसी भर्ती की तरह एक बड़ी भर्ती थी। ठीक है, इन दोनों भर्तियों में हालांकि सिविल और पीएससी अलग अलग थे, लेकिन सिविल और पीएससी के लिए भी मेरिट जो है वो बढ़ानी पड़ी थी और उसमें भी एक जो औसत है एक नंबर पर कितने बच्चे हैं वो औसत निकालना पड़ा था। तो उसके हिसाब से इन भर्तियों में एक नंबर पर जो औसत रहा था तो उस औसतन के आसपास जो है हम अपना औसतन लगाने वाले हैं। तो साथियों औसतली जो है एक नंबर पर जो औसत था एक नंबर पर साथियों जो औसत है वो जनरल में लगभग 1600 बच्चे एक नंबर पर आ जाएंगे। तो 11,003 बच्चों को बाहर करने के लिए 1600 बच्चे एक नंबर पर है, मतलब जो मेरिट है वो 6 से 7 नंबर जनरल की अब बढ़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं था, ये फर्स्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है, तो इसीलिए हमने अपने पास से ही एक अंदाजा 600 का लगा लिया है। तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस की भी जो है वो 5 से 6 नंबर तक आपकी मेरिट बढ़ने वाली है।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 1100 बच्चों तक जो है 1 नंबर पर आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ओबीसी की मेरिट जो है वो 7 से 8 नंबर बढ़ने वाली है। तो एससी की अगर बात करें तो एससी की मेरिट जो है वो 9 से 10 नंबर तक बढ़ने वाली है मेल के लिए, और एसटी में भी ये जो मेरिट है वो आपकी 9 से 10 नंबर तक ही मेल के लिए बढ़ने वाली है। इससे ज्यादा की उम्मीद जो है वो नहीं लगती। हालांकि साथियों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये रियल नहीं है, एक अनुमानित है। तो अनुमान हम इस प्रकार से लगा सकते हैं जैसे कि डाटा हमने देखा है। बाकी सभी तो यही है, लेकिन अगर औसतली जो हमने औसतन माना है, अगर वो औसतन ऊपर नीचे हो जाता है तभी आपकी मेरिट जो है वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, बात करें वहीं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए साथियों जनरल में 600 महिला जो है 1 नंबर पर होती हैं, और 600 महिलाओं को बाहर मतलब 2840 महिलाओं को बाहर करने के लिए आपकी जो मेरिट है वो 6 चौक 24 4 से 5 नंबर तक जनरल में बढ़ सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 2 तिया 6 तो 3 से 4 नंबर, और ओबीसी के लिए 4 पंजे 20 यानी कि 4 से 5 नंबर। और एससी महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ भी आपकी जो मेरिट है वो 4 से 5 नंबर तक बढ़ सकती है। और बात करें साथियों एसटी महिलाओं की, तो एसटी महिलाओं की मेरिट जो है वो 3 से 4 नंबर तक वो बढ़ सकते हैं। तो ये था साथियों आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का पूरा एनालिसिस, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और इसमें बहुत ही टाइम जो है मुझे लगा था। इसी वजह से इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ये एक फाइनल वीडियो है। ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद कोई भी वीडियो कट ऑफ पर नहीं आएगी, कोई भी वीडियो इसके बाद कट ऑफ पर नहीं आएगी। अब सिर्फ आपके लिए जो वीडियो यूपी पुलिस की कट ऑफ पर आएगी तो वो आपके रियल रिजल्ट के साथ ही आएगी, जब आपका रियल रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा, जिसकी उम्मीद पूरी पूरी लगती है 20 मार्च के आसपास में। और साथियों अगर आपको ये एनालिसिस ये डाटा बिल्कुल अच्छा लगा और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आ रही है, या आप आगे भी इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में साथियों इस एनालिसिस में जो भी कमी रह गई हो वो मुझे सुझाव में जरूर दें। बाकी आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।